हेलो दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे LSR क्लासेस में जो कक्षा 10 की गणित यूपी बोर्ड जो NCERT बुक है उसका अध्याय 2 यानी अध्याय 2 क्या है, बहुपद है। तो हम इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुपद के बारे में तो पहले हम जान लिया है। अब हम देखेंगे बहुपद पे कुछ MCQ, यानी इस पे बहुपद पे कुछ हम छोटे छोटे जो है MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। तो कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न दिया क्या, बहुपद 5x² - 3x + 7 की घात क्या है। तो बहुपद में जो चर होता है उसकी जो घात है ये क्या होती है, सबसे बड़ी घात होती है। तो वो सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 2 है। तो ये ऑप्शन 2 जो है क्या है, सही है। तो अब देखेंगे दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें बहुपद निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें दिया है ए में 3x² + 2x - 5, बी में दिया है x³ - 3 और सी में दिया है क्या 1/x +2 और डी में दिया है क्या 7। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि कहने का मतलब यह है कि ये बहुपद कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें जो है बहुपद बहुपद वह होता है जो चर की घात क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो चर की घात पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे दिया है क्या 1 में, जैसे हम समझा देते 1 में x +2। तो x को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 प्लस यानी 2। तो बहुपद की घात जो भी चर होता है उसका न भिन्नात्मक घात होता है न ऋणात्मक घात होता है। तो इसलिए क्या है, ये जो है कि बहुपद नहीं है। बाकी सभी क्या है, बहुपद है। तो बहुपद जैसे 7 है, तो 7 में जैसे हम लिख सकते हैं गुणे x पर 0 घात। तो ये भी क्या है, बहुपद है। ये इसलिए ये इस पे क्यों बहुपद ये नहीं है, इसलिए इस पर ऋणात्मक घात है। तो ये ऋणात्मक घात है तो ये इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। अब दूसरा तो क्या करेंगे, हम 3 नंबर वाला प्रश्नों को देखेंगे। 7 किस प्रकार का बहुपद है। तो इसमें दिया ऑप्शन में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, स्थिर बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसमें रैखिक बहुपद का मतलब है कि ये रैखिक बहुपद तो है नहीं। द्विघात का मतलब जिस बहुपद में चर की घात पर 2 घात होता है उसको, तो इसमें कोई चर नहीं है। यह स्थिर बहुपद उसे कहते हैं कि किसी भी अंक या नंबर के साथ x चर नहीं होता है, यानी xy नहीं होता है। तो ये कहलाता है क्या, स्थिर बहुपद। तो स्थिर बहुपद वो होता है कि उसके साथ कोई xy नहीं है, इसलिए क्या है, स्थिर बहुपद है। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है क्या है, सही हो गया। यानी ये 7 क्या है, एक स्थिर बहुपद है। अब हम देखेंगे क्या 4 नंबर वाला क्वेश्चन को। 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है दिया, इसमें 4x + 5 किस प्रकार का बहुपद है। हाँ, तो यहाँ पे दे दिया है 4x + 5 ये किस प्रकार का बहुपद है। तो ये जो है देखेंगे कि ये किस प्रकार का बहुपद है। तो इस बहुपद को जैसे क्या है, चर की घात क्या कोई दिया नहीं, 1 है। तो यानी इसमें चर की घात 1 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये रैखिक बहुपद। तो रैखिक के बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। तो x तो है यही है, इसमें 1 घात है, a की जगह पर 4 है, प्लस b की जगह पर 5 है। इसलिए जिस चर में x की घात, जिस बहुपद में x की घात 1 है तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो इसलिए क्या 4x + 5 किस प्रकार का बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। तो अब हम देखेंगे क्या 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो इसमें दिया है क्या x² + 5x + 6 की घात क्या है। तो यानी x² + 5x + 6 की घात क्या है। तो इसमें घात x² है प्लस 5x, इस पर कुछ नहीं, तो 1 घात है, ये 6 है, तो इसमें कोई चर नहीं है, अचर है। तो इसमें घात क्या है, तो इसमें जो भी बहुपद दिया रहता है इसमें सबसे बड़ी घात ही क्या होता है, इसका घात कहलाता है। तो इसका घात क्या है, 2 है। इसमें x पे 2 घात है, तो यानी घात इसका 2 है। यानी ये प्रश्न संख्या 6 है। द्विघात बहुपद की
द्विघात बहुपद की घात होती है, यानी द्विघात बहुपद की घात होती है क्या, इसमें जो है कि 2 है, ये द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। तो द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, 2 ही होता है। जैसे में द्विघात बहुपद हम लिख लिए, जैसे x² + 7x + 3। तो द्विघात बहुपद में जो चर की घात होती है क्या होती है, उसका पावर जो होता है 2 होता है। तो ये क्या है, 2 घात हो गई। त्रिघात बहुपद की घात होती है, त्रिघात बहुपद की जैसे ax³ + bx² + cx प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इसमें त्रिघात बहुपद, तो ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद की घात होती है। त्रिघात का मतलब हो गया क्या, कोई बहुपद जिसका चर की घात क्या होता है, 3 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, यानी ये त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों ये था बहुपद पर कुछ MCQ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।